नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। कृपया इसे पूरा सुनें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माता गंगा ने अर्जुन से क्या कहा। महाभारत के प्रसंगों में गंगा माता केवल भीष्म पितामह की ही नहीं जननी बल्कि धर्म, मर्यादा और तपस्या की प्रतीक भी मानी जाती हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं उठ रही थी कि क्या यह युद्ध उचित है, क्या आपने अपने ही भाइयों और गुरुओं के विरुद्ध शस्त्र उठाना धर्म है, क्या यह संहार आवश्यक है, तब कई ग्रंथों और लोक कथाओं के उल्लेख में मिलता है कि माता गंगा ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। अर्जुन एक दिन गहन सोच में डूबा हुआ गंगा तट पर बैठा था। उसके मन में पश्चाताप के प्रश्न थे। क्या मैंने अपने बंधुओं बांधवों को रक्तपात का संकल्प लेकर पाप नहीं किया? क्या यह यज्ञ धर्म की आहुति है या केवल अहंकार की आग? इसी समय गंगा की धारा में एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ। वह स्वर किसी और का नहीं बल्कि करुणा भरी माता गंगा का था। गंगा माता ने अर्जुन से कहा, वत्स, शंका मत करो, धर्म मार्ग कभी आसान नहीं होता। जिसे यह मेरी धारा पहाड़ों से निकलकर चट्टानों से टकराती है, वैसे ही धर्म को अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु अंततः वह सबको शुद्ध कर देता है। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, माते, क्या यह उचित है कि मैं अपने गुरुओं और बंधुओं पर बाण चलाऊं? क्या यही धर्म है? माता गंगा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, धर्म का मापन केवल रिश्तों से नहीं होता। धर्म का आधार सत्य और त्याग है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं भी जब अधर्म का पक्ष लेते हैं तो उनका विरोध करना ही धर्म है। तू यह मत सोच कि तू उन्हें मार रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अधर्म की जड़ काट रहा है। वृक्ष चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, यदि उसकी शाखाएं रोगग्रस्त हो जाएं तो उसे काटना ही पड़ता है। गंगा माता ने अर्जुन से यह भी स्मरण कराया, पुत्र, तो पांडव है, मेरी रगों में वही रक्त बहता है, तेरी रगों में वही रक्त बहता है जिससे सदैव सत्य की रक्षा की। तेरे पिता पांडु ने न्याय के लिए जीवन अर्पित किया। भीष्म पितामह ने आजीवन व्रत लेकर राज्य को सुरक्षित किया। अब तेरे कंधों पर यह उत्तरदायित्व है कि तू अधर्म रूपी अहंकार को भस्म कर दे। याद रख, जब गंगा अवतरित हुई थी तब भी उसका उद्देश्य मानवता को पाप से मुक्त कराना था। वैसे ही तेरा धनुष मानवता से अत्याचार से मुक्त करने का साधन बने। अर्जुन गहराई से सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। माते, क्या यह युद्ध के बाद शांति स्थापित हो पाएगी? क्या यह रक्तपात व्यर्थ नहीं जाएगा? गंगा माता ने करुण भाव से कहा, वत्स, युद्ध कभी दुखदायी सुखदायी नहीं होता, पर जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तब युद्ध की शांति का मार्ग बन जाता है। जिस प्रकार मेरी धारा गंदगी बहाकर समुद्र में समा जाती है और फिर निर्मल होकर लौटती है, उसी प्रकार यह युद्ध भी अधर्म को बहाकर ले जाएगा और उसके बाद ही धरती पर धर्म की स्थापना होगी। अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत हुआ। अब उससे समझ आ चुका था कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। गंगा माता ने अंत में उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तेरी गांडीव केवल शस्त्र नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। अब तू बाण छोड़े। या मत सोच कि किसी शरीर को भेद रहा है, बल्कि यह समझ कि वह अधर्म की जड़ काट रहा है। तेरे हाथों से जो भी होगा वो लोक कल्याण के लिए होगा। निडर होकर आगे बढ़, सत्य और धर्म तेरे साथ है। इन वचनों को अर्जुन का मन निर्मल हो गया। उसकी भावनाएं, शंकाएं दूर हुई। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।